this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। सो इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि आज जैसे कि आपको बताया, आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि आइनॉक्स लीजर लिमिटेड और पीवीआर लिमिटेड, जो दोनों एक मूवीज़ और एंटरटेनमेंट वाली कंपनी है, जो सिनेमा हॉल वाली कंपनी है, वो दोनों एक साथ मर्ज हो रही हैं। मर्ज का क्या मतलब होता है कि उनका बिजनेस सब एक हो रहा है, दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। आइनॉक्स लीजर और पीवीआर लिमिटेड अब एक कंपनी हो चुकी है, उसका नाम हो चुका है आइनॉक्स पीवीआर लिमिटेड, ये नाम हो चुका है। तो बहुत सी क्वेरीज मुझे आई आज कि मेरे पास मान लीजिए दोनों कंपनीज के शेयर्स हैं, तो मेरे पास जो दोनों कंपनी के शेयर्स हैं उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कितने शेयर्स मेरे पास देंगे, मुझे कुछ लॉस तो नहीं होगा, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद जैसे कि मर्ज हो जाता है, शेयर प्राइस आपको मिल जाती है, उसके बाद कंपनी पे कैसा इफेक्ट हो सकता है, शेयर प्राइस पे कैसा इफेक्ट हो सकता है, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरा अभी रिटन फॉर्म में आपके लिए रख रखा है कि आपको पता चल जाए और इजी हो जाए समझने में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, न्यूज़ को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो पीवीआर एंड आइनॉक्स लीजर कंपनी है, वो एक कंबाइंड एंटिटी बन चुकी है पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड करके। और इसमें जो पोस्ट मर्जर जो आइनॉक्स के प्रमोटर्स थे, उनके पास जो स्टेक होगा वो होगा 16.66% का, और पीवीआर के प्रमोटर्स के पास होगा 10.62% का स्टेक, वो कंबाइंड इक्विटी में। अब आपको लगेगा कि बाकी का स्टेक कहाँ है। बाकी का स्टेक जो बड़ी बाहर के लोगों के पास होता है, जो पब्लिक के पास होता है, या एफआईआईज के पास होता है, डीआईआईज के पास होता है, उनके पास ही रहेगा। और बाकी जो स्टेक है 16.66% वो आइनॉक्स के प्रमोटर्स के खाते में जाएगा, और 10.62% जो स्टेक है वो जाएगा पीवीआर के प्रमोटर्स के उसमें। तो ये चीज़ अब बहुत इजी थी समझने में। अब उसके बाद क्या आता है, बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपके शेयर प्राइस का क्या होगा। पहले आप ये लाइन पढ़ लीजिए, डील इज सेट टू हैपन एट 550 पर शेयर। इसका मतलब जब दोनों का मर्जर हो जाएगा और फिर एक कंपनी बन जाएगी, तो जो शेयर प्राइस रहेगा पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड का, वो होगा 550 पर शेयर। अब बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 10,000 के शेयर्स हैं, 10,000 के शेयर्स हैं आपके पास, और इसमें आपके पास 7,000 है पीवीआर के और 3,000 बाकी है आइनॉक्स के। तो आपके शेयर प्राइस का क्या होगा। अब यहाँ पर हमको साफ सा पता चल रहा है कि 550 पर शेयर की प्राइस में ये लिस्ट होने वाला है मर्जर के बाद। तो जो 10,000 है वो अमाउंट आपकी वैसी ही रहेगी, आपके प्राइस को कुछ भी नहीं होगा। पहली बात, जो आपका अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है दोनों कंपनीज में या किसी भी एक कंपनी में, वो आपका उतना ही रहेगा। मान लीजिए आपका 7,864 कुछ भी अमाउंट था इन्वेस्टेड, वो आपका डिवाइड हो जाएगा 550 पर शेयर के हिसाब से। ऐसे करके आपका जो शेयर प्राइस है, वो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डिवाइड हो जाएगा, और उस हिसाब से आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। ये बहुत इजी और बहुत काम की चीज़ है ये समझना कि आप मान लीजिए 10,000 के आसपास आपके पास शेयर थे, 10,000 आपके इन्वेस्टेड अमाउंट थी, तो 550 का एक शेयर हो गया, तो कितने वो हो गए आप काउंट कर सकते हैं। तो आपको कुछ 18 शेयर के आसपास मिल जाएंगे, 18 शेयर के आसपास आपको मिल जाएंगे 550 की शेयर की प्राइस अगर उनकी होगी तो। ऐसे करके आपको आइनॉक्स लीजर के पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड जो बन चुकी है उसके शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया। पहले मैं एक बार आपको और रिपीट करता हूँ, जो भी आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क कब पड़ेगा, जब आपको ये शेयर लिस्ट हो जाएंगे या ये कंपनी दोबारा मर्ज होने का लिस्ट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले मान लीजिए आइनॉक्स लीजर था, अच्छी कंपनी है, आइनॉक्स लीजर अच्छी कंपनी है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आइनॉक्स लीजर अच्छी कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, इसके पास कोई लोन नहीं है, डेट नहीं है, और पीवीआर के पास थोड़ा बहुत डेट है और उसके फंडामेंटल उससे अच्छे नहीं है। लेकिन अगर ये साथ में मर्ज हो गए तो इनके लोन्स भी सब खत्म हो जाएंगे और जो उनके एंटरप्राइज वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कहते हैं ना, जो आप एक लकड़ी तोड़ोगे तो आपसे टूट जाएगी, लेकिन अगर दो लकड़ी एक साथ उसी टाइम तोड़ोगे तो आपसे नहीं टूट पाएगी। ऐसे ही अगर एक कंपनी आपको देखा जाए तो उतनी अच्छी फंडामेंटल में नहीं लगेगी, लेकिन अगर जब दोनों कंपनियां एक साथ मर्ज हो जाए तो उनके फंडामेंटल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, उनका बिजनेस भी इंक्रीज हो जाएगा, हर चीज़ उनका इंक्रीज होगा। तो 550 की जो शेयर प्राइस में लिस्ट होने वाला है पीवीआर आइनॉक्स, उसकी शेयर प्राइस के ऊपर जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, ये उम्मीद कम नहीं होती। ये मेरे को लगता है, मैंने देखा भी, ऑब्जर्व किया है कि जो
मर्ज हो जाती हैं, दो अच्छी कंपनीज मर्ज जाती हैं, कि ऐसी बात नहीं है कंपनीज बहुत ख़राब हैं या बेकार सी मर्ज होने, जैसे वोडाफोन आइडिया यस बैंक मर्ज हो जा रही है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मर्ज हो जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये बेकार सी कंपनी मर्ज हो रही है, क्या ही कर पाएंगी, ये अच्छी कंपनीज हैं, इंडिया में अच्छा इनका सिनेमा हॉल्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस बहुत अच्छा खासा फैला हुआ बिजनेस है, और ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बन सकती है हमारे लिए इक्विटी में। अब ये कैसे बन सकती है, देखिए मैंने आपसे कहा था इनका फंडामेंटल सब मिक्स हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, कंपनी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो कंपनी का बिजनेस है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका होगा। मान लीजिए 1000 सिनेमा हॉल्स पीवीआर के पास थे, 1000 आइनॉक्स के पास थे, तो वो 2000 अमाउंट बन जाएंगे उनकी। तो दोनों कंपनी में आपको एक साथ इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, वो भी ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स में। तो ये हमारे लिए तो फ़ायदे की बात ही है। तो ऐसे करके ये होता है। मैं आपको बस लास्ट में एक कंक्लूजन देता हूँ कि कोई भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस शेयर प्राइस का डिफरेंट आ जाएगा। मान लीजिए आपका आइनॉक्स लीजर लिमिटेड होगा, वो आपका पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड करके बन जाएगा, 550 की एक शेयर प्राइस में वो लिस्ट हो जाएगा। ऐसे करके आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगी। बस इतना ही है इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से बताना वीडियो से रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका क्वेरीज है, आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।